है अफगानिस्तान, जो इस वक्त पूरी दुनिया को हैरान कर चुका है। 50 साल मुसलसल जंग, गरीबी और भूख में गुजारने के बाद किसी ने सोचा भी नहीं था कि अफगानिस्तान भी ऐसा कुछ अचीव कर सकता है। अफगानिस्तान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर बना रहा है, जो अफगानिस्तान की सिर्फ तकदीर ही नहीं बदलेगी बल्कि पाकिस्तान की तरह अफगानिस्तान को भी एक ज़राई मुल्क बना देगी। 285 किलोमीटर लंबी और 500 फीट चौड़ी इस कैनाल का नाम कोश टिपा कैनाल है। इस कैनाल को बनाने के लिए अफगान गवर्नमेंट ने कोई भी एड, कोई भी इक्विपमेंट और कोई इंजीनियर्स नहीं लिए। अफगानिस्तान की इस कदर जल्दी कामयाबी ने चाइना को भी हैरान कर दिया, क्योंकि इस कैनाल का फेज़ 1 भी मुकम्मल हो चुका है। लेकिन अफगानिस्तान को आखिर इतनी लंबी नहर बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? और क्या अफगानिस्तान सिर्फ एक नहर से ही इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो पाएगा? आइए जानते हैं एक्सप्लोर वाईटी की इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले हमें अफगानिस्तान की जियोग्राफी को समझना होगा। अफगानिस्तान जो कि एक कम्प्लीटली लैंड लॉक्ड कंट्री है। अफगानिस्तान के किसी हिस्से में कोई समंदर नहीं लगता। अफगानिस्तान के ईस्ट में पाकिस्तान है, वेस्ट में ईरान है, नॉर्दर्न साइड पे तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान, जबकि साउथ में थोड़ा सा बॉर्डर चाइना को भी लगता है। अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर दूसरे कंट्री से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान की 80% वाटर सप्लाई हिंदू कश के बर्फ के ढके पहाड़ों से आती है, क्योंकि अफगानिस्तान के पहाड़ और मिट्टी बहुत ही खुश्क है। इसलिए अफगानिस्तान के लोग अनाज और पानी के लिए दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट हैं। जियोग्राफिकली अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया का सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है। अमेरिका और अफगान वार के बाद से ही अफगानिस्तान बहुत सख्त वाटर क्राइसिस का सामना कर रहा है। अफगानिस्तान के 2 बड़े दरिया हैं जिनसे अफगानिस्तान को पानी मिलता है। अफगानिस्तान की 40% वाटर सप्लाई हेलमंड रिवर से आती है। फिर दूसरे नंबर पर आता है एमो रिवर, जो कि सेंट्रल एशिया का सबसे लंबा दरिया है। ये दरिया ताजिकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से होता हुआ तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान पहुंचता है। एंड यही वो रिवर है जिस पर कोश टिपा कैनाल बनाई जा रही है। असल में अफगानिस्तान के इस सॉर्दर्न रीजन पर पानी की बहुत कमी है, इसलिए अफगान गवर्नमेंट ने अमू दरिया से एक आर्टिफिशियल नहर बनाई, जिसकी लंबाई 285 किलोमीटर, चौड़ाई 500 फीट और गहराई करीब 8.5 मीटर है। अफगान गवर्नमेंट का दावा है कि इस आर्टिफिशियल नहर से 6 लाख एकड़ के खुश्क रेगिस्तान को सरसब्ज खेतों में बदला जाएगा और यहाँ पर हर किस्म के अनाज उगाए जाएंगे। इवन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2028 तक अफगानिस्तान इस कदर डेवलप हो जाएगा कि अपनी 50% वीट दूसरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा होगा। और 2021 से अफगानिस्तान काफ़ी तरक्की भी कर चुका है। ये प्रोजेक्ट मार्च 2023 में ही शुरू हुआ। इसकी इनिशियल कंप्लीशन डेट तो 2028 थी, लेकिन जिस स्पीड से अफगान गवर्नमेंट ने इसे इंजाम दिया, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, जो कि 100 किलोमीटर पर वाक़ था। और इस प्रोजेक्ट की इतनी जल्दी कामयाबी देखकर चाइना भी हैरान रह गया, क्योंकि चाइना के अलावा कोई भी मुल्क इतनी स्पीड से काम नहीं करा सकता। इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग देखकर बड़े बड़े वेस्टर्न एक्सपर्ट और इंजीनियर्स भी हैरान रह गए। इस प्रोजेक्ट को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। इस प्रोजेक्ट का फेज़ 1 तो कंप्लीट हो चुका है और बाकी 2 फेजेस पर काम जारी है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट $680 मिलियन रखी गई और ये सारा बजट अफगान गवर्नमेंट ने अपने दम पर पूरा किया। वाटर पंप के जरिए कोश टिपा कैनाल से 5 किलोमीटर के इर्द गिर्द सारे खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, अफगान गवर्नमेंट का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से वो भी अनाजी तौर पर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और इनकी आवाम को दूसरे मुल्कों पर मोहताज रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस नहर से आने वाले चंद सालों में बेरोज़गार लोगों को रोज़गार प्रोवाइड किया जाएगा और इस तरह पानी और अनाज की कमी से परेशान अफगानिस्तान भी दूसरे मुल्कों की तरह एक ज़राई मुल्क बन जाएगा। अफगानिस्तान ने इस प्रोजेक्ट को बगैर किसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाने का ऐलान किया था। फिलहाल अफगानिस्तान की 200 लोकल कंपनीज सब कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर काम कर रही हैं, जिन्हें अफगानिस्तान की नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनीज सुपरवाइज कर रही हैं। इस प्रोजेक्ट से 250 लाख अफगान को रोज़गार प्रोवाइड किया गया है। वो अफगानिस्तान जो पिछले 50 सालों से जंग, गुर्बत और कहत से मर रहा था, अब इस मुल्क में लोग अपनी आज़ादी से रहेंगे और जो ज़मीन खुश्क और बंजर हुआ करती थी, कोश टिपा कैनाल से इसको आबाद किया जाएगा और हर तरह की फसलें और अनाज उगाए जाएंगे,
क्योंकि अफगानिस्तान अपनी जीडीपी का 50% पैसा पानी और अनाज इंपोर्ट करने में ही खर्च कर देता था। लेकिन अब ये पैसा कोश-टिपा कैनाल की सूरत में ही अफगानिस्तान की किस्मत को बदल देगा। दोस्तों, जिस कदर अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है, उम्मीद है कि आने वाले चंद सालों में अफगानिस्तान का शुमार मिडल ईस्ट के टॉप मुल्कों में होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।